हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कोलरॉश लॉ का थर्ड एप्लीकेशन, जिसमें बोला गया है डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो सबसे पहले इसी कहानी को थोड़ा समझना पड़ेगा कि एक्चुअली डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में इसका कैसा क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है। ओके, तो सबसे पहले एक स्टोरी समझते हैं स्टूडेंट्स की वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में होता क्या है कि जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है, इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होता है। ओके, एंड यहाँ पे इस वजह से क्या होता है कि कुछ ही आयंस हैं जो कि ब्रेक डाउन हो पाते हैं। ओके, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो हमने सब्सटेंस लिए हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं, वो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते। यानी ए बी अगर हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं तो जो ब्रेक डाउन होगा तो हमको मिलेगा सिंपली ए प्लस आयन एंड बी निगेटिव आयन। तो सारे के सारा ही वो सब्सटेंस या इलेक्ट्रोलाइट जो है कन्वर्ट हो गया है, ऐसा नहीं है। एंड क्योंकि कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं हो पाता है, इस वजह से एक सिचुएशन आती है वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, जब यहाँ पे हमको इक्विलिब्रियम की कंडीशन मिल जाती है। आई होप स्टूडेंट्स आपको इक्विलिब्रियम की कंडीशन पता होगी, आप क्लास 11 से पढ़ के आए हैं कि सब्सटेंस जो है जिस क्वांटिटी में कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, उतनी ही क्वांटिटी में प्रोडक्ट मिलकर के सब्सटेंस बनाता है, उसी को बोला गया है इक्विलिब्रियम की कंडीशन। ओके, उस केस में हमारे पास एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है जिसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको अभी और इन डेप्थ में हम देखने वाले हैं। सो बेसिकली इस वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट जब आयनाइज होके आयंस देता है तो इस इलेक्ट्रोलाइट एंड आयंस के बीच में एक इक्विलिब्रियम की स्टेट स्टेब्लिश हो जाती है। ओके, एंड इस समय जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वही एज अ डिसोसिएशन कांस्टेंट के जैसे काम करने लगता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली एंड एग्जाम्पल के बेस पे समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे हम लेट कर रहे हैं कि हमारे पास जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो है ए बी। ओके, जो कि डिसोसिएट होगा दो आयंस में, दैट इज ए प्लस आयन एंड द बी निगेटिव आयन। अब हम लेट कर रहे हैं कि जो हमने इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं, आई मीन इलेक्ट्रोलाइट का जो सॉल्यूशन लिए हैं, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सी है, सी मोल पर लीटर। ओके, एंड उसकी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो है अल्फा। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के बेस पे, यानी कि हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट ए बी है एंड अभी ये रिएक्शन करना स्टार्ट नहीं किया है। उस केस में हमको ए प्लस आयन एंड बी निगेटिव आयन नहीं मिले, इसका मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन सी है, अभी भी वो उतना ही है। एंड अभी हमको ए प्लस आयन एंड बी निगेटिव आयन नहीं मिले तो 0 0 है। ओके, अब यहाँ पे क्या जो सी है दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसका सी का अल्फा पार्ट, यानी कि लेट कर रहे हैं कि सी अल्फा आयन जो है वो प्रोसेस लिया। अब यहाँ पे हम लेट कर रहे हैं कि जो सी अल्फा है, इस सी कॉन्सेंट्रेशन में सी अल्फा पार्ट जो है वो कन्वर्ट हो गया किसमें, दैट इज ए प्लस आयन एंड द बी निगेटिव आयन। उस केस में क्या होगा, हमको ए प्लस आयन कितना मिला, सी अल्फा, एंड बी निगेटिव भी सी अल्फा मिला। क्यों? क्योंकि सी अल्फा पार्ट कन्वर्ट हो गया है। ओके, अब ये कब कंडीशन है, जब हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। तो हम ये क्या बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पे सी कॉमन निकालेंगे तो सी 1 माइनस अल्फा, देन इसका सी अल्फा एंड सी अल्फा हो जाएगा। अब जो लॉ होता है मास एक्शन का, जो कि आपने क्लास 11th में इक्विलिब्रियम के चैप्टर में पढ़ के आए, उसके अकॉर्डिंग जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई ऑफ द जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसका कॉन्सेंट्रेशन का इनटू होता है अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस, और यू कैन कॉल इट वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये आप क्लास 11 में पढ़ के आए, मैं इस पर और इन डेप्थ नहीं पढ़ाने वाला हूँ। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज के, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू ए प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, आपको पता है राइट, बी निगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन ए इंटू बी, दैट इज ए बी का कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ पे ए प्लस आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना है, सी अल्फा, बी निगेटिव का भी कितना है, सी अल्फा, एंड ए बी का कितना है, दैट इज सी एंड 1 माइनस अल्फा। एक सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा, हमको मिल जाएगा के इज इक्वल टू सी इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। इक्वेशन नंबर 1, ये बहुत फेमस इक्वेशन है राइट, आपने क्लास 11 में देख के आए हैं। अब जब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात हो रही है एंड उस पर इक्विलिब्रियम स्टेट अप्लाई हो चुका है, तो उस पर हमने क्लास 11 में एक लॉ पढ़े थे, ऑसवाल्ड्स लॉ। तो ऑसवाल्ड क्या बोलते हैं, उनका जो डाइल्यूशन लॉ था उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसके लिए अल्फा जो है वो बहुत छोटी वैल्यू मिलती है हमको उसको, राइट। तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो हमको अल्फा की वैल्यू मिलती है, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की जो वैल्यू मिलती है वो बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी। यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन 1 मिला है, हम उसमें 1 माइनस अल्फा के बदले 1 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये अल्फा की वैल्यू इतनी छोटी है कि आप उसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं, आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 तो लिखने की जरूरत है ही नहीं, तो एक और इक्वेशन मिल गया हमको, दैट इज के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे इस अल्फा को, तो क्या हो जाएगा, के अपॉन सी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट के अपॉन सी।
ओके, अब क्योंकि हमको यहाँ पे बात करना है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है एंड कॉन्सेंट्रेशन का यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, तो हम एक रिलेशन निकालना चाह रहे हैं इस अल्फा एंड सी के बीच में। अल्फा इज व्हाट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, सी इज व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, राइट। तो क्या रिलेशन बन रहा है, अगर के कांस्टेंट है जो कि हमको पता है, तो जगह अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √1/c। यहाँ पे ये भी बोल सकते हो कि अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द सी। इसी को वर्डिंग्स में यहाँ लिखा गया है कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का, वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर रूट ऑफ द इट्स मोलर कॉन्सेंट्रेशन। सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन किसके बेस में हो सकता है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं हम, राइट। तो इसको अब हम लिखेंगे कैसे, समझते हैं। अब ये जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, जो कॉन्सेंट्रेशन है जिसमें हमको इक्वेशन 4 मिला हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो कॉन्सेंट्रेशन जो है यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हमको क्या चाहिए, इनफाइनाइट डाइल्यूशन चाहिए। इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब व्हाट, हमेशा जो डाइल्यूशन है वो क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन का रेसिप्रोकल होता है। तो हम बोल सकते हैं कि C = 1/v। ये v क्या है, यहाँ पे v हम ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो डाइल्यूशन है। ओके, वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं ना उसका, तो डाइल्यूशन के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं v से। तो क्या हो जाएगा, हम इस c की जगह लिखेंगे दैट इज 1/v। तो रेसिप्रोकल जाएगा तो मिल जाएगा हमको अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √v या स्क्वायर रूट v बोल सकते हैं। तो यहां से एक डेफिनेशन और मिल रही है कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वो हमेशा क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ द इट्स डाइल्यूशन। v इज व्हाट, डाइल्यूशन। जितना डाइल्यूट करेंगे उतना ज्यादा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगी, यानी कि जितना आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे लेके जाएंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, वो कंप्लीट डिसोसिएट होगा। ओके, यही कंसेप्ट तो पढ़ते आ रहे हैं लगातार कुछ दिनों से। बट नाउ द पॉइंट इज हम यहाँ पे निकालना क्या चाह रहे हैं, हमारा टॉपिक क्या है, हमको डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए। और हमने बोले थे कि डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू किसके बराबर होती है, उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल के से। तो हमको क्या चाहिए, बेसिकली के की वैल्यू चाहिए, राइट। तो उस के की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सी की वैल्यू पता है हमको एंड अल्फा की वैल्यू भी पता है, राइट। तो इक्वेशन 2 में हम सी एंड अल्फा की वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सी की वैल्यू क्या थी, दैट इज 1/v। तो लिख सकते हैं 1/v इनटू अल्फा की वैल्यू कितनी है, दैट इज स्क्वायर रूट v। तो स्क्वायर रूट v का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो v से v कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा 1। तो इस तरीके से, यानी इस फॉर्मूले से, इन दो फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, हम फाइंड कर सकते हैं बेसिकली डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू, वो भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला है, नॉलेज मिला, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।